हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं डिवाइन से, एंजल से करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है, मेरे कलेक्टिव्स की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ बताइए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। Show the world the real you. Okay. Be bold and make the first move. A personal issue reaches resolution. Resolve होने वाले हैं आपके पर्सनल इश्यूज। Don't let pride get in your way. Okay. Communication is key. Okay. Nothing will come of this situation. Adjustment are required. Luck is on your side. तो चलिए देख लेते हैं क्या है आपकी करंट एनर्जी में क्या है, करंट सिचुएशन क्या है आपकी। देखिए, सबसे पहले ये जो कार्ड है ना, ये बता रहा है कि देखिए, आप जो है जैसे हैं, आप खुद को रियल जैसे हैं वैसे ही इस दुनिया में सबको शो करिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप खुद को चेंज करके किसी के सामने दिखाएं या अपना बनावटीपन दिखाएं। आप जो हैं बहुत अच्छे हैं, उसी तरीके से आप खुद को शो कीजिए। कुछ भी अनरियल आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप रियलिटी में जो हैं वही लोग एक्सेप्ट करेंगे। और अगर आप कुछ बनावटीपन करते हैं तो वो रिलेशन या वो पार्टनरशिप ज़्यादा दिन चलती नहीं। इसीलिए बोला जा रहा है, आप जो है जैसे हैं, आप वर्ल्ड को ऐसा ही एज इट इज़ जैसे आप हैं, रियल, अपनी रियलिटी को शो कीजिए। ठीक है। तो एक आपके लिए गाइडेंस भी हो सकता है ये कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए आप खुद को बदलें या खुद के काम करने के ढंग को बदल दें तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला। इसलिए जैसे रियल है, जो रियलिटी में करते हैं वैसे ही आप शो कीजिए। किसी से बातचीत करने में भी आपको काफ़ी रियल नेचर, अपना रियलिटी रखना है। यहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ की। किसी से बातचीत करने का आपके जीवन में देखिए, कम्युनिकेशन एक ऐसा आपके पास रास्ता है जो सक्सेस, ऊंचाइयों तक जाने के लिए एक चाबी आपके लिए हो सकती है। इसलिए अपने कम्युनिकेशन देखिए, जो बोली, इसमें डुअलिटी नहीं आनी चाहिए कि आप बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यही चाबी है आपकी ज़िंदगी की। तो यहाँ पे आपको बातचीत करते समय अपना जैसे आप हैं, यानी कि आपका जो नेचर है, जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे हैं, उसमें खरे उतरना है। अगर किसी को कोई कमिटमेंट देना तो उसे पूरा करके रहना है। ठीक है। इसमें डबल फेस नहीं होना चाहिए कि आप किसी से कुछ और कमिटमेंट कर रहे हैं और प्रैक्टिकल में कुछ और कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। ठीक है।
जितना जो भी सिचुएशन में जो भी परिस्थितियां आपकी बननी थी वो बन चुकी हैं। अब और कुछ भी इस परिस्थिति में ऐड नहीं होंगी, ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होगी। जितनी प्रॉब्लम आनी थी आ चुकी है, वो सिचुएशन आप हैंडल कर रहे हैं और देख चुके हैं कि इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता आपकी ज़िंदगी में। और आप इनसे जो भी सिचुएशन आपकी इस लाइफ में बनी हुई है वो आप अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे। आपको पहला कदम उठाने के लिए कहा जा रहा है, पहला मूव करने के लिए कहा जा रहा है कि कोई भी स्थिति है, जैसे रिलेशनशिप है, जो जहाँ पे आपको फर्स्ट मूव लेने के लिए कहा जा रहा है और बहुत बोल्ड तरीके से, है ना। ताकि देखिए, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन कहा गया है। अगर ये बिजनेस पार्टनर के साथ आप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं किसी के साथ, तो भी आपको पहल करने की ज़रूरत है। और रिलेशनशिप है, उसमें भी आपको पहल करने की ही ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन प्रेजेंट टाइम आपकी बनी हुई है उसमें आपको पहल करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे आपके कोई पर्सनल इश्यूज हैं वो यहाँ पे रिजॉल्व होते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि अब टाइम आ चुका है। काफ़ी समय से अगर आप परेशान थे, फंसे हुए थे, जो चीज़ें नहीं रिजॉल्व हो पा रही थी, तो ये आपका बेस्ट टाइम है। आपको रिजॉल्व करना चाहें तो कर भी सकते हैं, क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा है। आप उस इशू को रिजॉल्व करने के नज़दीक पहुंच रहे हैं। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। आपको छोटी छोटी चीज़ों में या जो भी अपनी लाइफ में सिचुएशन है उसमें एडजस्टमेंट करके आप अपनी लाइफ के बड़े बड़े प्रॉब्लम से आप सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। इसीलिए छोटी चीज़ों में ना जा करके बिगर पिक्चर को आपको देखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे रख के कोई काम करना आप पहली बात नहीं करना चाहेंगे और करना भी नहीं है आपको। अब सबसे ऊपर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है, उसके बाद जाके कोई काम करना है। अपने घमंड की बात नहीं यहाँ कर रही हूँ मैं, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रही हूँ। कोई आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ करके आपसे कोई काम निकालना चाहता है तो वहाँ आपको पीछे हट जाना है। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लक इज़ ऑन योर साइड। लक आपकी तरफ पूरी तरीके से इस समय है। इसीलिए आप जो भी काम करेंगे वो आपके बनते हुए नजर आएंगे। सिर्फ आपको अपनी वाणी पे, अपनी बोल चाल पे थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि कोई ऐसा चीज़ आपके मुंह से ना निकल जाए कि बनता बनता काम आपका बिगड़ जाए या लोग आपसे रूठ जाएं। ठीक है, अपने बातचीत पे काफ़ी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओवरऑल एनर्जी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस खाली किसी से बातचीत करें तो किसी से कमिटमेंट अगर करना है तो सोच समझ के कीजिए। कोई बात बोलनी है तो सोच समझ के निकालिए, कि कोई ऐसी बात नहीं बोलिए कि किसी को जा करके लग जाए वो बात, और जो आप करना चाह रहे हैं वो वहीं बीच में ही अटक जाए कोई कार्य। ठीक है, तो बस इतना ही ध्यान आपको रखना है। बाकी आपकी करंट एनर्जी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो चलिए अभी हम कार्ड से देखेंगे कि कार्ड्स क्या कहते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। द चैरियट, ओके। Page of Pentacles, King of Pentacles, Strength, okay, Two of Swords, okay, Two of Pentacles, Seven of Wands,
द एम्प्रेस, बॉटम ऑफ डेक में है द एम्परर। ठीक है, तो इसे यहाँ रखते हैं और देखते हैं कि डाउनलोड देख लेते हैं कि क्या है आज का। तो यहाँ पे है, देखिए आपका कोई शत्रु है, जलने वाला कोई इंसान है आपके ऐसा ज़िंदगी में कि मुंह से धुआंधार गालियों के बौछार तो निकली, लेकिन वो भयानक तीर बनकर लौटे उस शत्रु के जीवन में। ठीक है, कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसा इंसान ज़रूर है जो बहुत ज़्यादा जेलस है आपसे, बहुत ज़्यादा जेलस है। आप हो सकता है आपकी इससे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट इसके आपसे होते हैं। ठीक है, तो इसने अगर कभी, देखिए कोई ऐसा एम्परर है, कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में है, अथॉरिटेटिव पर्सन है, ये बहुत ही ऐसा इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने वाला इंसान मुझे दिख रहा है। जो भी ये अपने ओहदे का, अपना बहुत ज़्यादा ओहदे का फ़ायदा, ओहदे का घमंड ऐसा हो सकता है ये इंसान, जिसके कारण काफ़ी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आपने फेस किया है। तो यहाँ पे देखिए ये शत्रु ने, इसने ना आपको, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ आपसे इसके ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हुए हों, किसी पैसों को लेकर के कोई बातचीत हुई हो, कुछ इसने बहुत ज़्यादा आपको मुख से अपने अपशब्द निकाले, बहुत ज़्यादा हो सकता है इसने आपको काफ़ी गालियाँ बकी हों, काफ़ी ज़्यादा आपको उल्टा सीधा बोला हो अपने मुख से, और आपको बहुत ज़्यादा पैसे रुपए के मामले में बहुत ज़्यादा जगल कराया है, धन के मैटर में, किसी प्रॉपर्टी के मैटर में, पैसे के मैटर में, यानी कि एसेट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ ऐसे आपकी ज़िंदगी में है इस इंसान ने, जिसने आपको बहुत ज़्यादा जगल कराया है और मुंह से बहुत ज़्यादा गालियाँ इसने बकी हैं, निकाली हैं, लेकिन वो इसको सडन कर्मा के रूप में वापस इसके ज़िंदगी में हुए हैं, लौटे हैं। तो यहाँ पे जो है भयानक तीर बनकर इसके ज़िंदगी में लौटे हैं, जो इसे बहुत पीड़ा प्रेजेंट टाइम दे रहे हैं। ये इसको सडन ऐसी चीज़ें इसके ज़िंदगी में हुई हैं, ये आ करके ना क्रॉस रोड पे यहाँ पे मुझे खड़ा हो चुका है, ये इंसान स्टक हो चुका है, क्योंकि सडन इसके ज़िंदगी में इसके बोले हुए वाक्य ही भयानक तीर बन के इसे चुभ रहे हैं, क्योंकि ये स्टक हो चुका है पूरी तरीके से। इसकी ज़िंदगी में ऐसा लगता है ये पूरी तरह ग्रहण लग चुका है और ये बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा है कि इसको अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि इसने ना क्यों इसको अचानक से इसकी ज़िंदगी में पलटवार हुआ है। इसी के बोले हुए चीज़ें, इसी की बोले हुए वाक्य इसे पूरी तरीके से एक तीर बनकर, भयानक तीर बनकर लौटे और इसे पूरी तरीके से स्टक कर दिया क्रॉस पे। इसे एक डर का आभास हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ये चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि आप एक बहुत ही ऐसे इंसान हो सकते हैं, डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी है यहाँ पे, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आपके साथ एक दिव्य ऊर्जा है, दैवी शक्ति है आपके साथ, जिसके कारण इस इंसान के बोले हुए वाक्य उस दैवी शक्ति के ऊपर भी पड़े हैं, जहाँ इस दिव्य ऊर्जा ने एक ऐसा फैसला लिया है कि इसे पूरी तरीके से सडन जा करके इसे कर्मा मिला है, कर्मा हिट किया है, क्योंकि इसने ना जेलसी में आकर के ये सारी चीज़ें की हैं, आपके साथ बुरा किया है, बहुत ज़्यादा पैसे होते हुए भी आपको जगल कराया है। ऐसा नहीं है कि इसके पास पैसे नहीं है, पर आपको नहीं देना, हर बार बहाने बना देना। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो जिस पे आपका हक था, आप किंग की एनर्जी में जहाँ आपका हक हो सकता है वहाँ पे इस इंसान ने अपना हक जताया और अंत में जाकर के आपको ही एक एक पैसे के लिए मोहताज किया है इस इंसान ने, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे भी इसको एक कर्मा हिट किया है और आपको उल्टा सीधा बोला भी है इसने, बहुत ज़्यादा गाली गलौज भी की है और पैसे आपके जो है अपना, आपके हक पे अपना हक जमा के बैठा है, किंग बनकर बैठा है। तो अब जो इसकी ज़िंदगी में एक कर्मा हिट किया है, ये पैसे में भी जगल करने वाला है। न्याय आपके साथ जरूर होगा। यहाँ पे न्याय का कार्ड तो नहीं आया, पर यहाँ पे शिव शक्ति ऊर्जा और माँ, यहाँ पे दुर्गा माँ भवानी की ऊर्जा यहाँ पे आई है। ये दोनों मिलके आपके ज़िंदगी में न्याय करने वाले हैं।
वो न्याय की जो आपका धन है, जो आपका एसेट है, वो आपके पास ही रहेगा। कुछ सडन ऐसा होगा कि ये इंसान सब कुछ आपको सौंपेगा, कुछ तो इसके जिंदगी में ऐसा बुरा होने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आपके सपनों को तोड़ना, आपके पैसों पे गलत नियत रखना, आपका एसेट है, पैसा है, कुछ भी है, इसने जो गलत नियत रखा है ना, उसका खामियाजा, उसका फल इसे भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम आ गया। क्योंकि इसने जो बेवकूफ़ी की है ना, इसे पता नहीं है कि इसका कितना बड़ा इसके ज़िंदगी में सडन रिएक्शन हो रहा है। क्योंकि आपके साथ एक दिव्य ऊर्जा है और शिव शक्ति ऊर्जा की बहुत बड़ी आशीर्वाद आपके साथ है, जिसके साथ इसने ये सारी गलत चीज़ें करने की कोशिश की। अब इसका बहुत कुछ यहाँ पे तुरंत इसको कर्मा हिट करने वाला है। देखिए आप इसके ना हर जगह पे और इसके मेहनत पे, जहाँ भी ये अपनी ज़िंदगी में मेहनत लगा रहा है, वहाँ पे अब ऑब्स्टिकल क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। इसकी जॉब करियर यहाँ पे जा सकती है, या उसमें काफ़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इसकी मेहनत की कोई कदर नहीं करने वाला, ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं। इस इंसान की इस इंसान को रियलाइज़ होने वाला है कि जो इसने आपके साथ बुरा किया, जो कुछ भी आपके साथ बदनीयती रखी, तो वहाँ पे इसे कर्मा हिट हो रहा है। ये चीज़ इसे निश्चित पता चलने वाली है। यहाँ पे देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि आप शिव जी के भक्त हो सकते हैं, और ऐसे भक्त जो बहुत करीब है शिव जी के, सारी बातें आपकी वो सुनते हैं, आप जो कुछ भी बोलते होंगे सब कुछ उन तक पहुंचती है। ये सारी प्रॉब्लम आपके पास बहुत बड़ी होकर के आए, इससे पहले ही आपके शत्रुओं को कर्मा हिट होना शुरू हो चुका है। इसने मुख से जो भी गालियां बकी हैं वो कर्मा के रूप में इसके तरफ हिट कर रही हैं पूरी तरीके से। जितनी भी गालियों के बौछार इसने निकाली है वो भयानक तीर बनकर इसके तरफ आ चुके हैं, और इसकी हालत यहाँ पे गंभीर हो चुकी है। यहाँ पे देखिए, ये आप एक एम्प्रेस हो सकते हैं। बहुत ही अच्छी ऊर्जा है, बहुत ही अच्छी। आपने इस इंसान से दिल से डील किया, पर इस इंसान ने आपको हर पल धोखा दिया, चीट किया, झूठ बोला, और आपके देखिए यहाँ पे इसने ना जो चीज़ों को आपने मना किया था, इसने नहीं माना उन चीज़ों को, और ये वही करता रहा। अब इसे समझ में आ रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर या पहले से जान लेने की पावर कितनी एक्टिवेट है, क्योंकि इसे तुरंत उसका फल मिला। ये गालियां बक रहा था और आपने इसे मना भी किया था कि मत ऐसा करो, या आपने इसे ये चेतावनी दी होगी कि इसका बहुत बुरा कर्मा तुम्हें झेलना पड़ेगा, लेकिन इस इंसान ने सुना नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा घमंडी है। इसे अपने ओहदे का, पद का बहुत ज़्यादा घमंड है, जिसके कारण इसने आपकी बहुत बेइज्जती, बहुत बदनामी की, आपकी सारी चीज़ों को ले भी लिया, या तो इसने ज़बरदस्ती से अपना एक अथॉरिटी दिखाने के लिए हर चीज़ों पे अभी इसका ही कब्जा है। तो उन चीज़ों के लिए, आपकी ही चीज़ों के लिए आपको तरसाना इसे बहुत भारी यहाँ पे पड़ेगा। तो इसे सडन कर्मा हिट हुआ है कि जो इसने गालियां आपको दी हैं, जो इसने गालियां बकी हैं, आपको अपने मुंह से गलत शब्द निकाले हैं, तो इसके लिए इसे भयानक तीर बन के इसके ज़िंदगी में अब लौट रहे हैं। वो चीज़ें रिटर्न हो रही हैं, यानी कि जो इसने आपको जो चीज़ें दी है, अब इसको 10 गुना मल्टीप्लाई होकर के इसके तरफ लौटती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। चलिए थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस ले लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। कोई मैसेज है तो दीजिए, कोई गाइडेंस है तो दीजिए। जय हो बजरंगबली। सॉरी, इसे जो कर्मा मिल रहा है ना, अब इसे पता चल रहा है कि इसे माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, क्योंकि दिव्य ऊर्जा यहाँ पे मुझे नाराज़, कुपित दिख रही है। जो इसने किया है सब इसके ऊपर भारी पड़ रहा है अब, क्योंकि आपके साथ जो दैवीय ऊर्जा है ना, इसने गालियाँ जो दी हैं सिर्फ आपको अकेले नहीं दी, आपके साथ दिव्य ऊर्जा है, शिव शक्ति का आशीर्वाद है, ईश्वर का संग अगर हो, उस समय अगर कोई कुछ गलत चीज़ें, जिस इंसान के साथ ईश्वर हो उसको अगर कोई गलत चीज़ बोली जाए तो बहुत ही बुरा उसके साथ होता है, और वही ये इंसान फेस कर रहा है। और अब अपने दिल ही दिल में सॉरी
फील कर रहा है, क्योंकि इसे ये रियलाइज कराया गया है। और यहाँ पे शनि और राहु भी इसके बहुत खराब हो चुके हैं। आपके साथ गलत बिहेव करने के कारण इसने दैवीय शक्तियों के साथ भी गलत बिहेव कर दिया। इसी के कारण इसकी शनि और राहु भी बहुत बुरी तरीके से इसको बुरा फल दे रहे इस समय। और इसे यहाँ पे निकल के आया है कि इसे रेमेडी करनी चाहिए। मैंने कहा था पहले, आप एक कोई दिव्य ऊर्जा से भरे हुए, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, डिवाइन फेमिनाइन आप हो सकते हैं। और डिवाइन फेमिनाइन के साथ देखिए, ये हमेशा से देखा गया है कि जो भी इंसान बुरा करने की कोशिश करता है वो बहुत गंदे वाला उसको कर्मा फेस करना पड़ता है। ट्विन फ्लेम जर्नी देखिए, डिवाइन फेमिनाइन भी निकल के आया, ट्विन फ्लेम जर्नी भी निकल के आई। हो सकती है आपकी कोई सोल जर्नी यहाँ पे चल रही है और आप दिव्य ऊर्जा से पूरी तरह भरपूर है। डेथ, यहाँ पे आपकी जीवन की समस्याएं, यहाँ पे उनकी डेथ होती हुई नजर आ रही है। और इस इंसान के जीवन में ये एक डेथ जिसकी हो जाती, जिस इंसान की, वो हिलता डुलता नहीं, एक जगह पड़ा रहता ना, इसकी वैसी ही सिचुएशन होने वाली है, डेथ जैसी सिचुएशन। यहाँ पे क्यों ऐसी सिचुएशन इसकी होने वाली है? क्योंकि गॉड सीज एवरीथिंग, ईश्वर ने सब कुछ अपनी निगाहों से देखा है। और ईश्वर को क्या देखने की जरूरत है? दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्तियां आपके साथ है। यहाँ पे शिव शक्ति का आशीर्वाद आपके साथ ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसने सिर्फ आपको ही नहीं हिट किया, इसने गालियां आपको ही नहीं बकी, आपके साथ जो दिव्य ऊर्जा थी उसको भी ये गालियां पड़ी है। इस वजह से यहाँ पे ईश्वर का बहुत ज्यादा, ईश्वर की नाराजगी दिख रही है, ईश्वर का कोप भाजन यहाँ पे मुझे दिख रहा है पूरी तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं थोड़े से आपको नंबर्स बताऊंगी और नंबर्स बताऊंगी और नेम का फर्स्ट नहीं, नंबर्स बताऊंगी और डे। चलिए देखते हैं सबसे पहले नंबर कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपकी ज़िंदगी में, और एज भी बताऊंगी। 3 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर। अच्छा, 3 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं एज बताऊंगी 44, 36, यहाँ पे 71 भी किसी की एज हो सकती है। 42, ठीक है। 60 भी किसी की एज हो सकती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।